वो तो सोचने वाली बात है। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि विकास दुबे जो है उसका पहले अगर हम छान कर देखें कि उसको मतलब इतनी ज़्यादा उसके अंदर पावर कैसे है या फिर इतना ज़्यादा उसके अंदर हौसला कैसे आ गया कि उसने पुलिसों पे ही गोलियां दाग दी, 8 से 10 लोगों को हमारे पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया उसने। और आज ही उसके एक गुर्गे ने बताया है, आज ही गुर्गा एक पकड़ा गया है उसका, उसने बताया है कि जो फ़ोन आया था वो ही पुलिस ऑफिसर का आया था। पुलिस ऑफिसर ने ही एक किसी पुलिस वाले ने फ़ोन करके बताया था कि आप क्या ऐसे ऐसे रेड पड़ने वाली है, आने वाले हैं लोग तो तैयार रहें। मतलब उन्हीं में से एक मतलब उसने मुखबरी करी एक पुलिस वाले ने। फिर उसके बाद उसने अपने लोग तैयार किए और उसके गुर्गे ने ये भी बताया है कि जो गोली चलाने वाला था उसमें विकास दुबे खुद था। अब देखते हैं उसके पहले की जो पहले क्या क्या है। उस पर पहली बात तो 60 केस चल रहे हैं, 60 और 60 केसों में से उसके ऊपर 307 का केस है, 302 का केस है, उसके ऊपर रेप का केस है और ऐसे पता नहीं कितने केस है जो 60 केस उस पर चल रहे हैं। 1990 में उसने अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक गांव में घुसकर चौधरियों को काफ़ी सारे चौधरियों को उसने वहाँ पर उनकी हत्या कर दी थी। और उस हत्या में जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो वहाँ का जो हाली विधायक उस टाइम जो थे विधायक जो थे उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई और इसको बचा लिया वहाँ से, उस विधायक ने। तो इसका शुरू से ही यहाँ विधायक कह लें, मंत्री कह लें या फिर काफ़ी सारे ऐसे नेता ही कह लें, एक ही पार्टी के नहीं, बीजेपी के ही नहीं, काफ़ी सारी पार्टियों से इसके संबंध रहे हैं। सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस को छोड़ के इसके सबके साथ संबंध रहे हैं यूपी में। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करते हैं कि तो उसने जो चौधरियों को घुसकर मारा था वहाँ पर, तो जो दूसरा मतलब पूरा एरिया था वो बहुल इलाका था, पंडितों का इलाका था पूरा, तो इसलिए उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और वहाँ से वो बच गया। उसके बाद ऐसे कई से मर्डर हुए, बहुत सारे मर्डर किए। 2001 की बात बताती हूँ मैं आपको। 2001 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी हमारे देश में, तो यूपी के जो मुख्यमंत्री थे वो राजनाथ सिंह जी थे। वो 1 से 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे और जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तब उन्हीं के राज में इसने वहां पर एक मंत्री को जेल में घुसकर मारा था। मतलब थाने में वो जेल में बंद था, वो उसको वहां पर घुसकर ये विकास दुबे मार कर आया था। और जो बचाने वाला था, मेन बात ये है कि जो बचाने वाला था वो भी बीजेपी का ही एक नेता था, महिला नेता थी, उसने विकास दुबे को बचाया था। तो बीजेपी में 2 तरह के गुट बने हुए थे उस टाइम। एक दूसरा गुट था जो जेल में जिसका आदमी था, एक दूसरा गुट था जिसकी महिला नेता थी। तो उसने उसको मतलब उसको मारा, उस चक्कर में उस दूसरी जो महिला नेता थी बीजेपी की, उसने उसको बचा लिया। तो आज तक हम देख रहे हैं, 2001 की बात कर ले, 1990 की बात कर ले, या फिर कितने ही केस विकास दुबे पे ऐसे हैं जो अभी तक सॉल्व ही नहीं है। काफी सारे जो केस की फाइल्स है वो बंद कर दी गई है। अब बंद क्यों कर दी गई है? इसी की जो बीवी है, विकास दुबे की जो बीवी है, उसने बसपा से चुनाव भी लड़ा है। बसपा में थी वो, उसने चुनाव भी लड़ा है। इनफैक्ट ये भी बसपा में काफी टाइम रहे हैं। और मैं ये कहूंगी कि जो गलत है वो गलत ही है, चाहे तो वो कहीं भी हो, कोई सी भी पार्टी हो, कुछ भी हो। खुद लोग, जो भी पार्टी, जिसने भी सरकार हमेशा अपनी वहां पर बनाई, वो खुद लोग जाकर वहां पर गए इस विकास दुबे के पास और उसने कहा कि क्योंकि इसका वोट बैंक होता है अपना। क्योंकि योगी जी ने कहा था यूपी चुनाव के दौरान की जो गुंडे हैं उनके लिए या तो जेल होगी या फिर ऊपर जेल होगी या ऊपर। देखिए, पहली बात तो जो इन्होंने कहा था कि इसको हम राम राज्य बनाएंगे, और फिर इन्होंने जो कहा कि जितने भी गुंडे हैं उनका सारा सफाया हो गया यूपी से, अब वो गुंडा मुक्त हो गई है। मतलब जितने भी अपराधी है, अपराध मुक्त हमारी यूपी हो गई है। तो मेरे ख्याल से जो अपराध मुक्त नहीं, ये है हमारा संविधान मुक्त यूपी, जहाँ पे हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी। अगर संविधान के लिए, कोई सच्चाई के लिए अगर किसी अपराधी को पकड़ने जाएगा जिसकी कांटेक्ट किसी सरकार से है, बीजेपी सरकार से है, योगी आदित्यनाथ या इनकी पार्टी के किसी भी लोगों से है, योगी आदित्यनाथ के साथ तो उसकी फोटो भी है, बीजेपी के कई सारे नेताओं के साथ उसकी फोटो भी है, विकास दुबे की। और अगर मैं ये कहना चाहूंगी एक बात, अगर इस सरनेम के पीछे, विकास दुबे जो सरनेम है, इस सरनेम के पीछे शायद अगर खान होता या फिर इसी तरह का कोई सरनेम होता तो आज आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता उसे। और 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन सरकार के हमने कार्रवाई की है, उनके घर के बाहर घर में भी जो है बुलडोजर वगैरह चले हैं। अच्छा। और उनके खिलाफ जो है अभी पूरा सर्च अभियान चल रहा है। अच्छा, टीमें बनाई गई हैं। मतलब आप कोई इंसान हमारे पुलिस कर्मियों को, जो हमारे संविधान के साथ है, जो हमारी रक्षा करते हैं पुलिसकर्मी, उनको कोई इंसान मार देता है,
और 8 से 10 लोगों को मारता है, गोलियां चलाता है उन पे अंधाधुंध, और बहुत ही बुरी तरह से उनकी मौत होती है। AK-47 से उनकी मौत उनको मार दिया जाता है। उसके बाद देखिए कितने कितने अच्छे लोग हैं ये, वहां पे जाकर उसका घर तोड़कर आ गए, उसकी गाड़ी तोड़कर आ गए। वहां पर सोशल मीडिया पे इन्होंने पूरा अपना IT सेल वालों ने दिखा दिया कि ये कार्रवाई हुई, तो इसको कार्रवाई कहते हैं। मतलब आप किसी को भी मारते रहो, उसका घर तोड़ दो, वो कार्रवाई हो गई, पकड़ना है नहीं। अगर आज इसी की जगह किसी और सरनेम वाला इंसान अगर ऐसे गोलियां चला देता तो पूरे देश में चुन चुन के उस कास्ट वाले को, उस धर्म वाले को मार रहे होते क्या कहते हैं BJP वाले। और दूसरी बात बताना चाहूंगी, अगर ये कहते कार्रवाई तो 2 दिन अगर पुलिस वालों को पता है वो बंदा कहाँ है, पुलिस से भी उसके कांटेक्ट रहे हैं, ये भी हमें पता है। तो अगर उस बंदे का 2 दिन में पता नहीं चल सका तो कैसे आप सरकार है आपकी, कैसे आप लोगों की रक्षा करेंगे? पता नहीं चल पाया है मौलाना साद का पता नहीं। देखिए पहली बात तो उनकी रिकॉर्डिंग्स आती रहती है, बार बार हमारी मीडिया दिखाते रहती है कि ये वाली रिकॉर्डिंग है, वो वाली रिकॉर्डिंग है। उसके बाद मौलाना साद आज तक अगर वो दोषी भी हैं तो आज तक उनका पकड़, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता जिसको ये दोषी ठहरा देते हैं कि ये बंदा दोषी है और ये भागा हुआ है, तो हमारे देश की सरकार या फिर हमारे देश की पुलिस या फिर ऐसी हो गई है कि हमारे जो देश के जो गुंडे हैं, जैसे ये विकास दुबे है जो गुंडा है इतना बड़ा, इसको अभी तक पकड़ा ही नहीं गया। मतलब 2 दिन हो गए हैं, इसने सब पुलिस कर्मियों को शहीद कर दिया, इसको पकड़ा ही नहीं गया। और अगर आप ये कहते हैं कि हाँ हमारा यूपी राम राज्य है, हमारा यूपी सेफ है, तो आज ही जाकर देख लो कि दिन दहाड़े वहाँ पे लड़कियों का, दलित लड़कियों का, मुस्लिम लड़कियों का कैसे बलात्कार कर दिया जाता है। और देखिए हमारे यहाँ जो यूपी में चल रहा है ना, वो चल रहा है ब्राह्मण राज, ब्राह्मण लोग जो है वो राज कर रहे हैं सिर्फ। तो जो कहा गया कि भाई अब तो राम राज आ गया है, सबके लिए बराबरी वाली बात है योगी जी के आने के बाद, आपको नहीं लग रहा है ऐसी कुछ स्थिति में कुछ बदलाव आया है पहले से? क्योंकि सपा सरकार पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। नहीं बदलाव नहीं आया है, मैं बताती हूँ। बदलाव राम राज्य वाला बदलाव नहीं आया। अगर राम राज्य की तरफ आप मोड़ते तो शायद बदलाव आ जाता। आपने मोड़ दिया गुंडा राज्य की वजह से। आपने पूरे यूपी में आज जाने से मैं खुद बोल रही हूँ कि यूपी में कभी नहीं जाना चाहती, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। आप कह रही इतनी बुरी हालत है यूपी में? इतनी बुरी हालत है कि लड़कियां तो बिल्कुल भी जा नहीं सकती। और जैसे अगर यूपी में मान लीजिए कल को मेरी वीडियो चलती है, मेरी वीडियो ने किसी ने देख लिया, तो मैं इतनी गारंटी कह सकती हूँ कि अगर कोई वहां पर ऐसा बंदा हुआ जो मोदी भक्त हुआ या फिर इस तरह से, तो वो खुलेआम भी अगर हमें उठा के हमारे साथ कुछ कर दे तो वहां की सरकार ना सवाल उठाएगी ना वहां की पुलिस सवाल उठाएगी, कोई कुछ नहीं करेगा वहां पे। तो ये हमारे यूपी में हमारा जो इतना बड़ा क्षेत्र है, जिसको मतलब एक तरीके से पूरे भारत में बड़े क्षेत्रों में से एक आंका जाता है, उसको देखा जाता है, उस राज्य में पहली बात एक अनपढ़ को मुख्यमंत्री बना दिया है। साधुओं का काम होता है आप जाओ तपस्या करो, आपका काम नहीं है मुख्यमंत्री पद संभालना। ये किसी पढ़े लिखे इंसान का है, पढ़े लिखे आदमी का काम है। आप ये काम करो, आप ये काम मत करो कि आप एक अनपढ़ इंसान को मुख्यमंत्री पद पे बैठा देते हो, तो वो तो ऐसे ही फैसले लेगा ना। वो तो राम मंदिर की बात करेगा, उसके बाद वहां पे सोने की मूर्ति की बात करेगा। अरे भैया एम्स की बात करो, आप डॉक्टर्स की बात करो, जो हमारे कोरोना महामारी है उससे निपटने की बात करो, ये बात करो ना। पूरे टाइम हमने देखा यूपी में एक ही चीज, राम राज्य राम राज्य राम राज्य। भाई राम राज्य ठीक है, आप राम राज्य करो, पर राम वाली चीजें भी तो करो ना। आप उसको शांति बनाए रखो, वहां पर शांत करो अपने शहर, अपने देश को, क्या कहते हैं राज्य को। आपने वहां पर गुंडा राज्य बना दिया है उसको पूरा। दिन दहाड़े वहां पर गुंडे घूमते हैं, लड़कियों का रेप करते हैं, वहां पर क्या कहते हैं मर्डर्स होते हैं और मॉब लिंचिंग्स होती हैं। वहाँ पे दलितों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है, ऊंचे तबके के लोग इतना बुरा व्यवहार करते हैं दलितों के साथ। तो आप इन चीजों से निपटो, पर ये सब होगा। लेकिन मुद्दा ये भी है, देखा गया जब महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या हुई तो जो पूरा जो टीवी मीडिया है उसने जो है सर पर उठा लिया कि भाई यहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार है, सोनिया गांधी के बारे में बुरा भला बोला गया, वो आप सभी जानते हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको मनु स्ट्रीम भी लोग बोलते हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल शांति बनी हुई है, बिल्कुल पत्ता नहीं हिल रहा है मीडिया के अंदर, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए पहली बात तो ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी मतलब सोशल मीडिया पे तबाही मचा दी है इस खबर ने, विकास दुबे। क्यों? क्योंकि हम जो सोशल मीडिया हमारा अंधभक्तों वाला IT सेल वाला सोशल मीडिया नहीं, जो सच्चाई के साथ जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया में तबाही इसलिए मची क्योंकि 8 से 10 लोग हमारे जो पुलिसकर्मी थे वो शहीद हो गए। उन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी, एक तरीके से अपने देश को गुंडों को पकड़ने के लिए अगर वो गए, उन्होंने वहां पर अपनी जान दी है। तो मैं ये देखना चाहती थी कि अगर जब वहां पर न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज होती, दलाल मीडिया जो है
वो 100 खबरों में से एक छोटी खबर इसको दिखा रहा है। मतलब 8 से 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और पहली बात ये 8 पे अटके पड़े हैं, 8 से वो 11 हो चुके हैं। पहले आया कि 8 फिर 8 मतलब 8 शहीद हुए, 8 तो ऑन द स्पॉट मर गए थे, फिर उसके बाद बोला घायल हैं, फिर उसके बाद किसी चैनल पे दिखाया कि 2 की और डेथ हो गई, फिर किसी और पे दिखाया कि 1 की और डेथ हो गई। मतलब सारे के सारे इनको यही नहीं पता, अरे भाई पुलिसकर्मी है, आप थोड़ी सी जांच करो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं है। अगर आप इतनी बड़ी मीडिया है तो करिए ना कुछ काम। पर ये काम जो कर रहा है ना, ये सोशल मीडिया कर रहा है जांच करने का कि क्या हुआ। मुद्दा ये है, सवाल ये है कि ये फर्क क्यों किया गया? आपके क्या समझ में आ रहा है कि एक मुद्दे को उठा लिया जाता है, दूसरे को दबा दिया जाता है? एक मुद्दे को देखिए, पहली बात तो क्योंकि महाराष्ट्र और इसमें सरकारों की बात है। महाराष्ट्र में सरकार जो है, और महाराष्ट्र में जो मरे जो मतलब जो 2 साधु वहाँ पर जिनकी हत्या की गई, ठीक है, जिन्होंने मारा था ना वो भी उसी धर्म के थे। अगर वो उस टाइम किसी और धर्म के होते, अगर वो शायद किसी और धर्म के होते, और उसमें भी डॉक्टरेट का इस्तेमाल किया गया। डॉक्टरेट का इस्तेमाल करके क्या किया, जब उसने एक आदमी, जब वो वीडियो दिखा रही थी जब साधुओं को मारा जा रहा था वहाँ पे, तो उसमें ओए करके कोई बुला रहा था, तो उसने डॉक्टरेट से इन्होंने क्या कहते हैं, अमित मालविया के जो IT सेल चल रहा है बीजेपी का, उन्होंने क्या मतलब अपनी कमाल करा उस वीडियो में, ओए शोएब करके चलाया उस वीडियो को, ओए शोएब इस तरह की मीडिया हाउसेस ने भी चलाया, मीडिया हाउसेस ने भी चलाया कि देखिए ओए शोएब, मतलब शोएब नाम आ गया वहां पर तो टारगेट हो गया भैया कि इस धर्म ने किया है तो इनको करो। और उसके बाद भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं कोई जाहिल नहीं हूँ, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है किसने वहां पे उनको साधुओं को मारा, किसने नहीं मारा। और हम तो खिलाफ हैं, साधु क्या या कोई भी ब्राह्मण भी अगर कोई जिसकी अगर निर्दोष की जान जाएगी तो हम उसके साथ है। पर अगर आप उसको गलत चीजों में लपेट कर दिखाएंगे कि दूसरे धर्म वाले ने मारा और दूसरे धर्म वाले साधु के ऊपर ऐसी हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग, उसको मॉब लिंचिंग नहीं कहते पहली बात तो, ठीक है ना। मॉब लिंचिंग का नाम देकर इन्होंने बहकाया लोगों के इन जो साधुओं को मारा है वो मुसलमानों ने मारा था और उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात, अगर हम महाराष्ट्र के केस देखें तो महाराष्ट्र में जो हमारी सरकार है, उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, उसने दूसरे से 1 से 2 दिन आपको लग रहा है इस मुद्दे को इसलिए दबाया क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार वही तो मैं बता रही हूँ ना कि 1 से 2 दिन में उसने 101 पुलिस जो वहाँ पर गई थी 101 अपराधियों को पकड़ा था और आज वो सारे जेल में पड़े हैं। 101 अपराधी, सब पे केस चल रहा है। उसके बाद वहाँ पे ये हो गया, उसके बाद इनको चुप होना पड़ा मीडिया को, क्योंकि अब इनका मुंह बंद कर दिया सरकार ने वहाँ की, उनको चुप होना पड़ा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, पहली बात तो राम राज्य, और ये जो IT सेल चला रहा है ना, IT सेल ये चला रहा है, एक चीज चला रहा है IT सेल में, ये चल रहा है कि हम चाहते हैं कि जो मोदी के बाद दूसरा प्रधानमंत्री वो हो, कौन हो, योगी। मतलब एक अनपढ़ तो है ही, उसके बाद जो दूसरा है वो भी अनपढ़ बन जाए। मतलब हमारा तो, हमने तो ठेका ले रखा है कि हम अपना वोट किसको देंगे, एक अनपढ़ मुख्यमंत्री, अनपढ़ प्रधानमंत्री, और उनको अपना देश चलाने की अनुमति देंगे कि भैया अपना देश चलाओ, और जैसे हमारे देश की तुम ऐसी की तैसी कर रहे हो वैसे ही करते रहो। मेरे को बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी आपने देश की हमारी मतलब खत्म करके रख दिया आपने हमारे देश को। बीजेपी सरकार है, पहली बात यहाँ पर। दूसरी बात, ये जो मीडिया है ये सवाल इसलिए नहीं उठा रहा है, सबसे मेन बात, ये सवाल इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि जो वो विकास दुबे हैं उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत बड़े हैं और उसके हर क्षेत्र में उसके कॉन्टैक्ट्स हैं बहुत अच्छे। और वहाँ पर उसका जो क्या कहते हैं उसको, एक तरीके से उसका राज चलता है कई सारे जिलों में, उसका यूपी के कई सारे जिलों में उसका राज चलता है, काफी सारे जिलों में। तो उसके विधायकों से, उसके इनफैक्ट उसके तो हमारे मुख्यमंत्री से भी, यहाँ तक कि हमने फोटो देखी उनसे, अगर फोटो है तो क्या पता कॉन्टैक्ट्स हो, मैं कुछ कह नहीं सकती, पर क्या पता कॉन्टैक्ट्स हो। तो इतने बड़े बड़े लोगों से इनके कॉन्टैक्ट्स है, इसलिए हमारी जो ये मीडिया है, बिकाऊ मीडिया, ये डरती है कि अगर हमने इसको उठाया आवाज, कई लोग ऐसे उठे जो उठाना भी चाहते हैं पर वो जानबूझकर नहीं उठा पाते कि हमें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या फिर हमें अगर सच बोल दिया तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा। तो इस तरह की डर के वजह से वो चुप रहते हैं, अगर वो उठाना भी चाहें तो भी नहीं उठाएंगे, इसलिए उनका नाम हम सही कहते हैं। अब लग रहा है आपको जो पुलिस वाले जो शहीद हुए उनको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि पहले भी कई सारे केसेस उन पर रहे हैं, बार बार वो जो है बरी होते रहे। क्योंकि जो आपने जिक्र किया, राजनाथ सिंह की सरकार के दौरान भी उन पर एक राज्य मंत्री की हत्या का आरोप था, लेकिन तब जो पुलिस वाले, जो बाकी जो गवाह थे वो सब मुकर गए, पीछे हट गए। तो क्या लग रहा है इस मामले में इनको सजा हो पाएगी? मुझे नहीं लगता हो पाएगी, मुझे नहीं लगता। वैसे तो अगर सही बोलूँ ना एक चीज कि ये वो इंसान है
जिस पे 60 केस चल रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये उन लोगों में से हैं, पुलिस को खुद जाकर इस बंदे का एनकाउंटर करना चाहिए। इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ कि इस बंदा ये ऐसा इंसान है जिसने हमारे, उनकी माँ ने भी बोला, है कि आप मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को जिंदा पकड़े, आप उसका एनकाउंटर कर दे, आप उसको मार दें उसको। आज जब जिस इंसान की माँ ऐसा कह रही है तो सोच लीजिए, माँ से ज्यादा अपने बच्चे को तो कोई नहीं जान सकता। जिसकी माँ ऐसा कह रही है तो सोचिए कि वो इंसान, वो घटिया इंसान कैसा होगा जिसने 8 से 10 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। हमारे देश में उसके ऊपर 60 केस चल रहे हैं। हमारी काफी सारी सरकार जो है, उसके गुर्गे जो घूम रहे हैं, उसके हमारी काफी सारी सरकार के लोग उसके साथ मिले हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो ये वाले केस में एक ही तरह से उसको हमारे जो शहीद हुए हैं पुलिसकर्मी, उनको एक ही तरह से इंसाफ मिल सकता है कि इस बंदर का एनकाउंटर करे। और एनकाउंटर ना भी हो, इसको ऐसी सजा होनी चाहिए कि जो इसने 60 केस आज तक जो रेप मर्डर इसने किए हैं, ये तड़पे और मरने के लिए तड़पे, इसको मौत ना मिले, ऐसी सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।